बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शबाहिला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। ईद उल फितर की आमद है, इसी वाले से बाज़ारों में भी जोशो खरोश बहुत ज़्यादा, रश बहुत ज़्यादा है ख़वातीन का। तो ईद की शॉपिंग करने के हवाले से ख़वातीन काफ़ी पुरजोश हैं। तो मैं भी इस वक्त कसूर के एक बड़े फेमस बाज़ार पोर्ट उस्मान खां कसूर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ईद उल फितर के हवाले से हम व्यूज़ लेंगे, दुकानदारों से भी लेंगे और ख़वातीन मर्द से भी लेंगे, पूछेंगे उनसे कि ईद उल फितर की आमद के हवाले से वो कैसे ईद उल फितर की शॉपिंग कर रहे हैं, कैसे अपने प्यारों के साथ अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, कैसे अपने प्यारों के साथ ईद मनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अंदर एंटर हुआ हूँ, एक बड़ी खूबसूरत शॉप है गारमेंट्स की। तो उनसे भाई से बात करते हैं कि महंगाई का तो आलम है, तो महंगाई की वजह से वो कितने मुतासर हैं, वो क्या सिचुएशन है। नई गवर्नमेंट भी आई है, हालात कुछ बेहतर की तरफ गए हैं और कारोबारी हालात उनके इस वक्त कैसे हैं ईद उल फितर की आमद से कबल। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कैसे हालात है कारोबारी इस वक्त आपके। हालात तो इस वक्त अच्छे जा रहे हैं क्योंकि ईद का दौर है और ये जो मौसम जी जब तब्दील होता है ना, तो वैसे ही हर चीज़ का ना एक सीज़न आता है। तो साथ में ईद भी आ गई और वो एक ईसाइयों की ईद भी, ईस्टर भी आया था, जिसकी वजह से बाज़ार की रौनकें तो बहाल हैं। लेकिन जो हुकूमत से हमारी जो उम्मीदें हैं ना, जो उम्मीदें लगाई हुई, वो हुकूमत उस पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरेगी, क्योंकि वो उन्होंने IMF के साथ जो मुआहदा किया है उसमें महंगाई ही महंगाई है। ईद के बाद पता चलेगा, अभी तो हर बंदा मजबूर है, खरीदारी उसने करनी ही करनी है। तो ईद के बाद पता चलेगा ये बाज़ार किस तरफ जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में बाज़ार चलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ईद के बाद काफ़ी महंगाई का तूफ़ान आएगा, जिसकी वजह से हुकूमत भी मुश्किलात का शिकार होगी और अवाम भी मुश्किलात का शिकार होगी। और अपोजिशन ने भी धरने देने का ऐलान किया है, जिसके लिए हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम मिलेगा। भाई दूसरे एक भाई मौजूद है, उनसे बात करें। आप क्या कहेंगे जी, ईद उल फितर की आमद है तो कैसे हालात हैं। हालात तो ठीक हैं, लेकिन ये जो हुकूमत है, ये बिजली, गैस और तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनको भी अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, अवाम फिर इनको पकड़ेगी और तो जो हालात पैदा होंगे तो वो फिर हुकूमत के सामने होंगे। तो एक भाई और मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो ईद उल फितर के हवाले से बताएं कि आवाम का जो रश है बाज़ारों में कैसा है। काफ़ी जोशो खरोश है आवाम में, और आपकी जो शॉप है इस वक्त गारमेंट्स की है, हालात कैसे हैं कारोबारी। अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा है और लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा कि आप पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में जो नई गवर्नमेंट आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उनके इत्तेहादियों की, आवाम इनसे उम्मीद रख सकती है कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा सके। देखिए जी, जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे थे या अभी चल रहे हैं और जिन हालातों में ये गवर्नमेंट आई है, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब एज ए नेशन हमारे अंदर जोश व जज्बा बहुत हाई है। और जो रियलिटी है रिसोर्सेज की, फाइनेंस की, पैसे की, वो बहुत लोअर साइड पे है। लोग इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं इस फेस्टिवल को, लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है। मैं ये भी समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये, इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ उनकी भी रेस्ट्रेंट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर उनको एतमाद में लिया जाए, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा मुझे यकीन है कि ये गवर्नमेंट इंशाल्लाह उनको ये एहसास है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे तो ओवरऑल चीज़ें बेहतरी की तरफ होंगी। वरना फाइनेंशियली जितना हम डाउन जा चुके हैं, घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, लोगों की होप्स नीचे जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ी होप भी है और बहुत बड़ा उनके पास ये एक टूल भी है कि वो आवाम के साथ जितना क्लोज हो सकें और जितना रिलीफ उनको डिलीवर कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। भाई जी आप बताइएगा कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है अवाम को डिलीवर करने के वाले से, जिस तरह महंगाई का आलम है, पिछले जो हालात रहे पाकिस्तान के बड़े डिफरेंट सिचुएशन है, बड़े लोग परेशान हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकेगी। इस दफ़ा जो सूरत हाल है ना, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है पहले से, क्योंकि पहले इस गवर्नमेंट ने इत्तेहादी ज़रूर थे सारे, उसमें इनको प्रॉब्लम आ रही थी। अब इस वक्त चाहे इत्तेहादी हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब टोटल इख्तियार इनके पास है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हालात जा रहे हैं मुआशी पाकिस्तान के, उसमें इन सब को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर इस वक्त भी, इस दफ़ा भी ये डिलीवर ना कर सके तो हालात मज़ीद इतने का ख़राब हो जाएंगे, फिर इन सब को संभालना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त ये सारे इसी चीज़ में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये हालात बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ मंथ हैं प्रॉब्लम्स के, वो जैसे ही इनके जो है ना वो को डील्स वगैरह IMF के साथ जैसे हो जाती है, तो उस तरह ये टैक्सेस वगैरह इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, वैसे आवाम जो है ना वो पिसी पड़ी है,
हर बंदा जो है ना वो बड़ा परेशान है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस परेशानी में अवाम जिस तरह इनका साथ दे रही है, तो इनको भी चाहिए कि इस तरह अवाम का साथ दें और अवाम के लिए बेहतरीन कोई पैकेज या बेहतरीन जो सिस्टम है उसको उसके मुताबिक नई पॉलिसी के साथ उन अवाम के लिए कोई रिलीफ लेके आएँ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। माशाल्लाह हालात पहले से बेहतर हैं। अब कस्टमर आ रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और इन्हें उम्मीद है कि शहबाज शरीफ को हुकूमत में मज़ीद बेहतरी आएगी। ये तो अभी तो अपने लिए एक सूट खरीदा है, अभी तो पहले की निस्बत बेहतर है। जो पहले हुकूमत थी उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई थी, अब इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। महंगाई की सिचुएशन, अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि जिस दिन की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है तो लोगों में एक इस्तेकामत के एक दौर पैदा हुई है और उसमें नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ये मामला अब अच्छाई की तरफ जाएंगे और पुरसुकून जिस तरह 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन इक़दाम उठाए थे ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, इसी तरह ही अब भी इंशाल्लाह जो है ना ये मामला रुकते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो इमरान खान के दौर में हर 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद रेट ऊपर जाते थे। हाँ जी, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, काफ़ी चीज़ों में काफ़ी कमी पेशी आई है और कई जगहों पे मतलब महंगाई हुई भी है और कई जगह पर मतलब कमी पेशी भी आई है और उसका ये है कि भी कुछ मामला जो है ना वो मुल्की सतह पर नहीं है, वो पूरे इंटरनेशनल के मामला है। और रही बात उसकी वजह से जो है ना मामला कारोबार में कस्टमर है जिसने पिछले साल 2000 में चीज़ ली है उसे इस दफ़ा 2500 का देंगे, उसे तो महंगा लगेगा, पर 5 साल का गायब उसमें जो उसने हालात ख़राब किए थे उससे जो उनसे मामलात हैं वो एक दिन में तो नहीं सही होंगे, उसमें टाइम लगेगा इंशाल्लाह। अभी तो हुकूमत बनी को 1 माह हुआ है। इंशाल्लाह ताला जो पहले वाले जो हालात थे ना वो हालात तो बदल गए हैं काफ़ी, मज़ीद और बदलेंगे और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिल रही है ग्राहक को और रेट भी बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है। पिछले साल से जो 5000 का सूट था कस्टमर आता था मुड़ जाता था, अब ऐसे हालात में कस्टमर आता है माशाल्लाह खरीद फरोख्त कर रहा है, अच्छी खरीद फरोख्त कर रहा है और रेट भी कम मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आंदे साल तक शहबाज शरीफ साहब आए हैं वज़ीर आज़म साहब, तो इंशाल्लाह ताला आइंदे साल तक और बेहतरी हो जाएगी, कुछ बेहतरी हो गई है, इंशाल्लाह ताला आने साल तक और बेहतरी हो जाएगी। बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं बाजार में, तो उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बताइए भाभी, आप शॉपिंग करने के लिए आए ईद उल फितर की? नहीं, शॉपिंग के काबिल छोड़ा ही नहीं इमरान खान की हुकूमत ने। नहीं, अब तो गवर्नमेंट नहीं आ गई ना सर। नहीं, वो जो किया हुआ है वो बीज जो उसने बीजा था वो आज हम काट रहे हैं। तो अल्लाह साडे मुल्क का मुहाफ़िज़ है, अल्लाह पाक साडे कौम से रहम करे। आप नई गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के हालात मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में बेहतरी की तरफ होंगे? इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। तो अगर एक शॉप में मौजूद हूँ तो आप ही भी मेरा ख्याल है कि जूता खरीदने हैं, तो उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लेने हैं? जूता लेने। पसंद आया भी आपको? नहीं अभी तक। महंगाई कम हुई है कि उसी तरह ही? उसी तरह ही है, कम कहाँ से होनी है? तो कोई उम्मीद है नई गवर्नमेंट से कि कम होगी? लगता तो नहीं कम होगी, आपको लगता है कम होगी? हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना खास करम करे, तो पुरुम्मीद होना चाहिए। तो आप पुरुम्मीद नहीं? कोई अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। आपने वोट किसको दिया? मरीम को, शेर को दिया था जी। तो फिर आपको उम्मीद होनी चाहिए, गवर्नमेंट शेर की आ गई है। अभी तो उम्मीद नहीं है, इंशाल्लाह आगे अच्छा ही हो। इंशाल्लाह, शुक्रिया। स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि आप शॉपिंग करने आए ईद उल फितर के बारे में? जी, हम शॉपिंग करने आए हैं, तो यहाँ पर कैसी तैयारियां ईद उल फितर की आपकी? अच्छी चल रही हैं, बस महंगाई बहुत है यहाँ पर, तो पेट्रोल भी बहुत महंगा है यहाँ पर, तो रोजगार नहीं लोगों का होता। नहीं, गवर्नमेंट आई है, उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। हालात बेहतर होंगे, बस उम्मीद है लोगों की, बस हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने अपने कपड़े ईद के ले लिए? जी ले लिए। कम रेट पे मिले कि रेट ज्यादा थे? रेट ज्यादा ही थे, बहुत मुश्किल बनाए हैं। बहुत मुश्किल बनाए हैं जी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8 में पढ़ता हूँ। वालेकुम सलाम। बताइएगा कैसे हालात इस वक्त ईद उल फितर की तैयारियां हैं? तो आप ईद उल फितर की शॉपिंग करने आई हैं, तो क्या हालात है? हालात बहुत डेंजरस है, महंगाई बहुत है। मरम भाई जी को निकालें और इमरान खान को लेके आए। आप समझे कि अब इमरान खान अगर वापस आए दोबारा तो हम समझते हैं, तो मुस्लिम नून नहीं शहबाज शरीफ साहब की आदत नहीं हालात? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो हेट करती हूँ मरियम को भी और शहबाज शरीफ को। ओके। महंगाई बहुत है लेकिन ग्राहक भी माशाल्लाह जोरों का है। इस दफ़ा कारोबार पहले से बेहतर है, ग्राहक ज़्यादा है, मंदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
परचेज कर रहा है। IMF के साथ आगे मौदा हो रहा है, पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आगे फ्यूचर में हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि ज़्यादा हालात डेंजरस होंगे? ये लेना पड़ेगा इनको, इनके बगैर इनका जो है ना मशद नहीं चलेगी। ये IMF की डील की वजह से मुल्क चलेगा, क्योंकि पिछले हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया है वो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ठीक है। आपकी ईद उल फितर की तैयारियां कैसी हैं? कपड़े कुपड़े बना लिए बच्चों के? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल भरपूर है। तो कपड़े जो कम रेट पे मिले हैं कि रेट ज़्यादा थे? वो जैसे भी ईद है, ईद पे इंशाल्लाह तो ये ऐसे पैसे हैं जिस 1 रुपया लगाएंगे ना अल्लाह 70 देगा। ये ईद की शॉपिंग है, माह रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला है और माशाल्लाह ज़ोरों से शॉपिंग की है, बच्चों की भी अपनी भी। हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, बेहतरीन हालात हैं, सभी के हालात बेहतरीन हैं और वो लोग रहे हैं वो क्या करें अब, उनका अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मैं इस वक्त अंदरून कोर्ट कसूर में मौजूद हूँ। लेडीज़ जेंट्स का इधर काम होता है, टेलर्स भाई बैठे हैं, तो उनसे बात करते हैं कि कैसे हालात है। ईद उल फितर की भी आमद है, तो इस वाले से उनका काम कैसा चल रहा है, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी कैसे हालात है, ईद उल फितर की आमद है, तो कैसे आप बताइएगा कि जो इस वक्त हालात है जो आपके कारोबारी कैसे? बस ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ठीक चल रहा है काम, मगर ये है कि महंगाई ने जो है ना वो बुरा हाल किया हुआ है। तो वैसे तो काम जो है ना ठीक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तो ठीक है, बाहर भी नॉर्मल बस ठीक ही चल रहा है। तो कितने का आप सिलाई करते हैं? लेडीज़ जो सूट सिलाई कोई करने के लिए आपके पास आते हैं? जी हम 1200 लेते हैं। जी जी सूट के। चलें, हम दूसरे भाई भी बैठे हैं जी, उनसे भी जानते हैं, वो भी कि वो बताएं कि इस वक्त क्या हालात हैं, तो वो ईद उल फितर की आमद के हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भैया, आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। सर काम बहुत ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि काम सिर्फ लाइट की वजह से होता है, लेकिन लाइट भी इस दफ़ा बहुत अच्छी जा रही है, इसीलिए काम इजीली हो रहा है। तो आप समझते हैं कि जो इस वक्त जो हालात हैं बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, लेकिन महंगाई वो हमारा काम, हाँ जी महंगाई। आपका टेलरिंग जो काम है लेडीज़ का है, तो काफ़ी ज़्यादा ईद उल के फितर से कबल आप अब बुकिंग आप बंद कर दी कि अभी चल रही है? बुकिंग बंद कर दी है हमने, हाँ जी बुकिंग बंद कर। और जी नाज़रीन, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, इस शॉप के जो लेडीज़ इधर जेंट्स का काम होता है लेडीज़ का, तो जो इस शॉप के मालिक हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए कैसे हालात हैं जी कारोबारी आपके इस वक्त जो ईद उल फितर की आमद है, तो क्या आप इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का जो माह रमज़ान का मुबारक महीना है, तो इस महीने में तो जो बंदा नहीं भी काम करता उस पर अल्लाह की रहमत होती है। वैसे तो आपको पता है कि मुल्क के हालात पीछे 4-5 साल से जैसे चल रहे हैं, लेकिन अब हमें उम्मीद होगी है कि अब जो है ना मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर लाइट पे और पेट्रोल पे कंट्रोल किया जाए ना तो बहुत अच्छा टाइम गुजर सकता है। तो हम भी यही चाहते हैं, पीछे जो हुकूमतें जा चुकी हैं उनकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी गुजरी है, अब नून लीग को अगर दोबारा से फिर से हुकूमत मिल गई है तो इनको चाहिए कि अब पहले से जो है ना डबल मेहनत करें। और अवाम यही चाहती है कि बकाया चीज़ों पे कंट्रोल हो या ना हो, एक लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और दूसरे नंबर पे पेट्रोल पे कंट्रोल किया जाए। तो अगर ये 2 चीज़ों पे काबू पा लिया जाए तो फिर उसके बाद ये नून लीग की हुकूमत डोल ही नहीं सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हम यही चाहते हैं कि अब इस पे कंट्रोल किया जाए। तो हम इस आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये 2 चीज़ों पे कंट्रोल हो गया ना तो फिर मरियम नवाज जिंदाबाद है। आजकल के महंगाई के दौर में भी ऐसी बुजुर्ग शख्सियात मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो भी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट, घर वालों का पेट पाल रहे हैं। बड़ी बात है, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद हिम्मत दे। तो आइए हम बात करते हैं बुजुर्गों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये बताइएगा कि कैसे हालात है जो इस वक्त महंगाई का आलम है, आप क्या समझते हैं, कैसे वक्त आपका पास? महंगाई जनाब बहुत टाइट है, हालात बहुत ख़राब हैं, दुनिया पीसीपी है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बिलों के बारे, गैस के बारे। टाइम नहीं पास हो रहा, हर आदमी पीछा पे है। ईद उल फितर की आमद भी है, कैसी तैयारियां आपकी जा रही है? ईद उल फितर की तो बहुत तैयारी हैं, काम सही जा रहा है? काम सही जा रहा है। दुनिया के पास पैसा नहीं आया इतना, जो गरीब आदमी पीछा पे है, अमीर आदमी सब कुछ कर रहा है। गरीब आदमी से ना बहुत बुरा हाल है। वो बच्चों का टाइम पास करना बड़ी मुश्किल है। देखा नाज़रीन आपने कि ईद उल फितर की आमद है, उस वाले से ख़वातीन भी किसी तादाद में बाज़ारों का रुख करते हैं। तो ईद उल फितर की तैयारियाँ ज़ोर शोर पर जारी हैं। तो महंगाई का भी बड़ा ज़बरदस्त आलम है। पाकिस्तान के जो हालात है वो भी आपने लोगों के व्यूज़ देखे कि जिस तरह के महंगाई की चक्की में इस वक्त पाकिस्तानी अवाम फिस रही है। नई गवर्नमेंट भी आ गई है, आगे फ्यूचर में क्या पाकिस्तानी अवाम कैसे पाकिस्तानी नई गवर्नमेंट कैसे पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल कर तरक्की व खुशहाली की राह पर गामजन करेगी। अब फ्यूचर में देखते हैं कि किस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म जो
पाकिस्तान के इस वक्त है वो कौन से ऐसे पैकेज वो लाएंगे अवाम की बेहतरी के लिए, अब तो ये फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन जो ईद उल फितर की खुशियाँ हैं, रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना जारी व सारी है, इस मुकद्दस महीने के बाद ईद उल फितर एक ऐसा पुरसरद मौका होता है जिस तो तमाम अहले इस्लाम बड़े पुरजोश तरीके के साथ मजहबी एहतराम के साथ मनाते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ मनाते हैं। तो इसी वाले से बाज़ारों में रश होता है, ईद उल फितर की तैयारियों के वाले से रश होता है। तो हमने भी अपने गुलशन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अवाम के व्यूज़ लिए, आपने जाने कि किस तरह अवाम अपनी ईद उल फितर की तैयारियाँ अवाम ने की है और किस तरह वो अपने प्यारों के साथ ईद उल फितर की तैयारियाँ कर रहे हैं और ईद उल फितर को किस तरीके के साथ मनाएंगे और कैसे उन्होंने अपना ईद उल फितर पर शॉपिंग की। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा और अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।